खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। सरकारी अस्पताल में महिलाओं ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ठेकमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ज्यूली की महिलाओं ने विभागीय कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। अस्पताल में भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ गर्भवती महिलाओं से डिलीवरी के नाम से पैसे की धन उगाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटी हुई भरे मंच से इस बात का ऐलान भी खूब करती नजर आती है। वहीं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दावा करने वाली योगी सरकार की घोषणाओं को विभागीय कर्मचारी अनदेखी कर धन उगाही का कार्य कर रहे हैं। क्या समस्या है? आप ब्लॉक पे आई हैं। 4 महीना से टीका नहीं लगता है लड़कियों को टीका नहीं लग रहा है। क्यों? टीका भी नहीं लग रहा है 4 महीना से। सर हम बता सकते हैं। देखिए हमारा तो हम ठेकवा पीएससी की जीवली गांव की आशा हूँ, कार्यरत हूँ ठेकवा पीएससी पर। और हमारे घर से जब हम 2021 में मतलब कि हमारा चयन हुआ और तब से कोविड जैसे संचारी अभियान, महामारी जैसे भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चला था हमने चलाती गई। और फिर हमारे 2024 में 23 में एनएम द्वारा पैसा वसूली किया जा रहा था 100 रुपये एक लाभार्थियों से। तब ये लोग मुझसे कहती दीदी ये पैसे मांग रहे, इन लोगों को लौटा दे। कौन मांग रहा था? एनएम प्रेमशिला राय। प्रेमशिला राय, हाँ, इस समय रिटायर हो गई है। हाँ। तो वो पैसे मांग रही थी। तो ये लोग बोली कि हम पैसे नहीं देंगे और हम दीदी से पूछ लेंगे, अगर इस पे पैसा लिखा है तो हम देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। तो हम बोले नहीं, सरकार इस पे 1 रुपए का शुल्क नहीं रखी है। जो सरकार रखी है 1 रुपए का शुल्क नहीं रखी है, न टीका के लिए 1 रुपया लगता है। तब उन्होंने इन लोगों से क्या धमकी दी कि तुम अगर नहीं हमें पैसा दिलवाओगी तो हम तुम लोगों को यहाँ से हटवा देंगे। यही पूछ ले, इस महिला से भी बोली है, हम यहाँ से हटवा के तुम लोगों का सत्र बहुत दूर कर देंगे और तुम लोग वहाँ जब जाओगी नहीं, जब 4-4, 5-5 सौ का टीका लगवाओगी जा करके प्राइवेटों में, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। और तुम लोग 100 रुपया देने में इतनी हिचकी रही हो। तब हम यहाँ सीएमओ प्रभारी सर को लेटर दिए कि क्या आश्वासन मिला वहाँ से मतलब कि ये वो नहीं लगाई, कभी कभी लौटा भी देती थी। तो मैंने यहाँ प्रभारी सर को फोन नहीं उठाए कि सर ये जनता से बात कर लीजिए। तो मैंने फिर मैंने प्रभारी को ये लेटर दिया, जनेन मिश्रा थे, मैंने इनको लेटर दिया। तो इन्होंने कुछ नहीं, पहले तो लेटर 2 महीने 1 महीने से मैंने लेटर देती रही, चलो ठीक हम समस्या का निवारण कर देंगे, मगर उन्होंने नहीं किए। और जब मुझे पता चला कि अब तो एनएम अगले महीने चले जाएंगे, तब मैंने एक लेटर बनाई और वो मेरे वाउचर पे, जब मैंने इनको पैसा देना मना कर दी तो वो मेरे वाउचर पे हस्ताक्षर करना बंद कर दी कि तुम जब तक मुझे पैसा नहीं दिलवाओगी लाभार्थियों से 150, तब तक मैं इसके वाउचर पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। किसका? आपके पेमेंट पे? हाँ, हमारे पेमेंट पे जनवरी 2024 से। और मैंने फिर इनको लेटर दी और इन्होंने क्या बोला हमसे, एमओआईसी प्रभारी जो जनेन मिश्रा थे, कि अरे वो तो इतनी दूर से आती है बेचारी और दिन भर रहती है, तो क्या 150 लाभार्थी दे रहे हैं तो तुम क्यों मना कर रही हो? ये तुम्हारे घर का पैसे है। अरे बाहर जाओगी तो 400-500 लगते हैं टीका के लिए और तुम इनको 150 देने से मना कर रही हो। तो हम बताइए कि इस पे हम कहें कि सर इस पे तो कोई शुल्क नहीं दिया गया है, तो फिर हम मना तो करेंगे ही। तो इन्होंने क्या किए, एमओआईसी सर ने हमारा सत्र हटा करके, एनएम तो इनको धमकी दे के खुद ही आई थी। तब तक पता चला कि आपका टीका लग गया है 2 किलोमीटर हाईवे रोड तसव्वुर के घर, जीवली बाजार, हमारा मुख्य गांव में घर है। तो जब वहाँ टीका लग गया तब हम ये लोग को मैं बुलाने गई कि चलिए पूछ लीजिए। हर महीने जाती थी कि चलो वहाँ पे, ये लोग बोलती थी कि ना हमारे पास गाड़ी है, ना घोड़ा है, न आदमी यहाँ है, परदेश रहते हैं। अगर हम इतने दूर जा रहे हैं, इतने हाईवे रोड पे, तो अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कि वहाँ आदमी गाड़ी से भी डरता है। आप लोग क्या चाहते हैं? सुनिए पहले, जौनपुर आजमगढ़ का रोड है जो कि एकदम हाईवे है, गोरख इलाहाबाद रोड का, वहाँ 1.5 किलोमीटर पैदल एक गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशुओं को लेकर के कैसे पहुँचेगी? और हमने इनको बोले कि चलिए बहुत जाती थी। ये लोग बोलती थी अगर डॉक्टर लिख दे, अगर हमारे कुछ बच्चों को हो गया तो हम तुम्हें बताएंगे, या तो डॉक्टर इसकी जिम्मेदारी लेंगे। तब हमारे डॉक्टर साहब को मैं यहाँ पे आई तो ये क्या बोले कि किसी का मरने जीने के लिए मैंने ठीका नहीं लिया, अगर मैं सूली पे चढ़ाऊंगा तो जनता को चढ़ना पड़ेगा। कौन बोले? एमओआईसी जनेन मिश्रा है। और बीसीपीएम जो हमारे शमशाद अहमद थे, वो भी बहुत कोशिश किए, ये बात नहीं है। शमशाद अहमद भी एनएम को बुलाए, आइए, मगर एनएम नहीं सुनती थी। और डॉक्टर साहब से बोले सर तो जब काम कर रही है, पूरा कर रही है, इसमें देखिए शमशाद अहमद ही साइन किए, ये नहीं किए। तो उन्होंने बुलाया कि वो काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसका भुगतान करवा दीजिए।
इसका ये मतलब नहीं है कि एनम पैसे लेगी तो नहीं देगी तो उसका भुगतान नहीं होगा, या तो एनम स्पष्ट। कितना महीने से आपका भुगतान रुका हुआ है? जनवरी 2024 से। जनवरी 2024 से 12 महीने हो गए। अभी भुगतान एक भी पैसा? और हर महीने में मैं सिर्फ इतना है कि जो स्कूटी होता है, मैं हर महीने में इन लोगों को टीका लगवाती थी। ये लोग बोलती थी कि वो नगीच है, हम यहीं पे चल जाएंगे, हम वही चलिए। तो हमारे प्रभारी का ये कहना है कि नहीं, तो उसके बाद मैं बताती हूँ, जब हमारे BCPM सर बोले कि नहीं तुम्हारा भुगतान हम करेंगे, ऐसे करो, तुम घबराओ मत, हम कर दे रहे हैं, हम साइन कर रहे हैं, हम दिखाएंगे। और उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि वो काम कर रही है, उनसे बुलाइए, पूछ लीजिए शमशाद अहमद से कि सर वो काम कर रही है, उसका भी भुगतान होना चाहिए। वो भी धूप में बना रही है, आधार कार्ड बना रही है, सब कुछ बना रही है, तो पैसे के लिए ना। तब भी इन्होंने नहीं सुने, उनके सामने कुछ नहीं बोले। फिर उनको क्या किए क्या नहीं किए, अपना ट्रांसफर कर दिए, वो चले गए। तो जब वो चले गए तो वो ये बोले कि हम अभी नहीं भुगतान करेंगे, हम जांच कमेटी लगाएंगे। तो वो बोले ठीक है, अगर एनम तो हमारे अथवा में नहीं आती, अगर एनम अगर एक गाइडलाइंस है, अगर ये एनम का भुगतान कैसे हो गया जब एक आशा का भुगतान नहीं हुआ। तो वो बोले कि एनम अगर हमारे अथवा में रहती, एनम क्योंकि MIC प्रभारी में रहती है, आशा के नोडल अधिकारी BCPM होते हैं, तो हम अगर आशा से लड़ाई होती तो मैं अभी रोक देता सबका। मगर एनम की लड़ाई से MIC ही प्रभारी ही जब नहीं सुन रहे हैं तो हम बताइए क्या करेंगे, उनका ये कहना था। तब हमने बहुत दौड़े, फिर उसके बाद BCPM बोले ठीक है, हम देखिए जांच कमेटी लगवा करके अब हमें कुछ कर रहे हैं, और तुम बराबर काम कर रही हो, हम भी देख रहे हैं। कौन बोले? शमशाद अहमद, कि हमें भी तकलीफ हो रही है क्योंकि हमारे पोर्टल पे तुम्हारा काम दिख रहा है, मगर MIC वेरीफाई कर ही नहीं रहे हैं। तब उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, तब फिर मैंने, उस वक्त MIC कौन थे? यही थे जैनेन्द्र मिश्रा, आज भी डॉक्टर के रूप में यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। पहले MIC थे, आपस में लोग बदल दिए गए हैं। ठीक, ओके। हाँ, अभी आज तक ये हैं। तो फिर ये जब अगस्त में कि जुलाई अगस्त में ये आए, उनको हटा दिया गया। तो जुलाई अगस्त में ये आए BCPM, और मैंने टीका नहीं छोड़ी। इन लोगों के बच्चों को दर्द मतलब बुखार आता था, ये होता था, इनके प्राइवेट में जाती थी, डॉक्टर बोलते थे कि जाओ सुई लगवाओ, सुई से बहुत बच्चे मतलब कि थोड़ा बीमार होते हैं, पोलियो ये सब जैसे होता है, मलेरिया, काली खांसी, ये सब। तो आप काम बराबर करती हैं? हाँ, काम बराबर करती हूँ, मेरे पास सारा है। और टीका जितनी मैं लगवाई हूँ, इन लोगों का कहना है कि एनम साइन नहीं करे। हाँ, तो फिर उसके बाद उसने उनको रिटायर हो गए, फिर भी मुझे जांच कुछ नहीं किए, न कोई स्पष्टीकरण दिए, न एनम को बुला करके पूछे। तब भी मैंने इन बच्चों को देखती रही कि आखिर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। अगर मैं भुगतान के लिए ही दौड़ोगी तो बच्चे, अभी आपने सुने होंगे, कई बच्चे टीकाकरण से मृत्यु हो चुकी है, कई बच्चों को हुआ है, गर्भवती महिलाओं को इन्फेक्शन हो गया है टीकाकरण से। तो मैंने फिर भी अपनी मजबूरी, अपनी सब कुछ जान करके, जहाँ नजदीक 1 किलोमीटर पे टीका था वहीं मैं लगवाती चली गई। तो अब इनका कहना है कि जब प्रेमशीला तुम्हें 2 किलोमीटर करवा के गई है, तब तुम चाहे उसे घसीट के, चाहे अथवा करके, चाहे कोई किसी एनम से हम साइन नहीं करने देंगे। तुम नजदीक टीका लगवाई हो तो जाइए, अपना जाइए। हाँ, अब मैं इन लोगों को काम करती चलिए। आप बताइए कि 2-3 किलो, जब 1000 की आबादी में मैं काम कर रही हूँ, तो 1000 की आबादी तो बच्चे होंगे, कुछ तो बच्चे होंगे, तो वहाँ सत्र पे टीका तो लगना चाहिए, एक सत्र वहाँ होना चाहिए। वहाँ पे आज भी कोई सत्र नहीं है। लोग ब्लॉक पे डिलीवरी के लिए आती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है? हाँ, डिलीवरी मतलब किसके लिए बाहर से दवाई लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या कहती हैं कि नहीं ये हमारे बस का नहीं है, चले जाइए प्राइवेट में। नॉर्मल डिलीवरी के लिए? तो प्राइवेट में आप लोग जाती है, क्या नॉर्मल होती है कि ऑपरेशन से? नहीं, हम नहीं जाते हैं। कुछ लोग चली जाती है, कुछ लोग को हम जिला सीधा सदर जिला अस्पताल लेके जौनपुर में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब डिलीवरी आप लोग कराती हैं तो कुछ पैसे की भी डिमांड होती है? हाँ, पैसे की डिमांड होती है। कितना? वही 1000-2000। तो आप लोग क्यों देती हैं? अब जब मांगते हैं तो हटा देती है कि जाइए प्राइवेट में करवा लीजिए। बाहर से सुई मंगाती है, ये मंगाती है, वो मंगाती है। मतलब बाहर से सुई भी मंगाती हैं? अगर पैसे देने से आप लोग इनकार करती हैं तो लोग हटा देती हैं, बोलती कहीं दूसरी जगह जाओ। और हम MIC से आके कहते हैं, मगर MIC उस पर कोई रेफर सुई अथवा मंगा के फिर हम गए वहाँ हॉस्पिटल में लड़की लेके, यहाँ 6 बजे छुट्टी जानी। और बोलती है कि जब वो आशा के लिए तुम क्यों वो आशा लेकर आई है, तो क्यों तुम लोग अपने से आइए, ऐसे बताइए। जब हम आशा नहीं ला रहे, एक लोग बोल रहे हैं कि